हाय, स्माइल ग्रीटिंग्स, सादर नमस्ते। तो लास्ट एपिसोड हम लोग पेन फ्री इंडिया एपिसोड एक मिशन चला रहे हैं, क्योंकि पेन जो है हमें कोई बीमारी में हम बीमार भी है तो भी चलेगा, लेकिन पेन नहीं चाहिए। पेन से बाहर रहना, इसके लिए पेन किलिंग हम सारी दवाइयां वगैरह करते हैं, पेन किलिंग, पेन मैनेजमेंट ये सब करते हैं, क्योंकि पेन ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो अल्टरनेटिव पैथी है, इसमें हम पेन नहीं मान रहे। यानी जैसे हम मानते हैं कि पेन एक दुख, ये दुख है, ये दुख से हम बाहर आना चाहते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो पेन हमारे भले के लिए, जो भी आप ईश्वर, अल्लाह जो भी मानते हो, परमात्मा मानते हो या शक्ति मानते हो, जो भी है क्रिएटर, उसने ये क्रिएट जो किया है, हमारे अंदर जो पेन दिया है, ये पेन हमारे अच्छाई के लिए दिया है, हमारे अच्छे के लिए, भले के लिए दिया है। पेन हमारे भले के लिए है, क्योंकि पेन हमें दिखाता है हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ गलत है, हम कहाँ असंतुलन पैदा कर रहे हैं बॉडी में। ये पेन हमें दिखाता है। अगर पेन नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। पेन नहीं है तो मैं एक ही जगह पे, एक ही पोजीशन पे मैं कितने घंटों घंटे बैठे रहूंगा, लेकिन और बैठे रहूंगा तो क्या होने वाला है, वहां की जो पेशियां है, कोशिका है, वो मर जाएगी, डिजनरेशन हो जाएगा उधर, क्योंकि उधर एक ही पोजीशन में मैं बैठा हूं, तो वहां का ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया तो वहां की जो कोशिकाएं है, पेशी सेल्स है, वहां ब्लड कम मिल गया, नरिशमेंट कम मिल गए, तो क्या हो जाएगा, वहां डिजनरेशन हो जाएगा। डिजनरेशन होता ही रहे और हम लोग को पता नहीं चलेगा। पूरी रात भर हम एक करवट पे लेटे रहेंगे, एक करवट लेटे रहने के बाद वहां का सर्कुलेशन कम हो गया, वहां की पेशी कोशिकाएं मर गई, डिजनरेशन हो गया। सुबह उठने के बाद पता चलेगा कि अरे ये सब पार्ट मेरा डिजनरेट हो गया है। लेकिन ये पेन है जो हमें बताता है, और हम क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं हमेशा। तो ये पेन हमारे लिए एक अच्छी बात यूनिवर्स ने, नेचर ने, कुदरत ने पैदा की है पेन हमारे। लेकिन ये पेन जब हमें भारी पड़ता है, तब हमें उससे निजात पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हम कुछ ट्राई करते हैं, और हमारी ट्राई पेन से रिलीफ होने के लिए हम ट्राई करते हैं, कॉज के ऊपर जाते नहीं है। पेन किलिंग करते हैं, पेन मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन वो पेन क्या बता रहा है, उस बात के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। पेन को अगर आप सुन सकते हो, आप बर्दाश्त करते हो, बर्दाश्त पेन को, और उसको निकालने की कोशिश करते हो। हम लोग सब यही करते हैं, पेन की बात को सुनते नहीं है हम लोग। पेन की बात को सुनेंगे, वो क्या कह रहा है वो अगर सुनेंगे, तो उसका कहना मानने के बाद वो जो डिमांड कर रहा है वो हम बराबर करेंगे, और बाद में पेन अपने चला जाएगा। वो तो आपको बताने के लिए आया था कि यहाँ डिजनरेशन प्रोसेस शुरू है, आपके घुटने के अंदर डिजनरेशन प्रोसेस शुरू है, आपके सर्वाइकल गर्दन के अंदर डिजनरेशन प्रोसेस शुरू है। तो बता रहा है इधर डिजनरेशन प्रोसेस हो रहा है, या ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, आपका कामकाज का जो है तरीका है, वो एक ही पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं, ये पेन आपको बता रहा है। तो हमें क्या करना है, पेन की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा और चला जाएगा। पेन की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा और चला जाएगा। पेन को लेके एक बार मुस्कुराओ, वो 1000 गुना मुस्कुराएगा और चला जाएगा। तो देखो, हम पेन को इस तरह से देखेंगे, पेन हमारा दुश्मन नहीं है, उसको निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, वो पेन हमारे साथ है, और हमेशा वो हमारा रखवालदार है। वो हमें बताता है ये गलत है, ये गलत है, ये बताता है। तो हमें पेन की सुनना है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस और फ्रोजन शोल्डर। इन दोनों डिसऑर्डर्स में
पेन बहुत रहता है। और हम, जैसे मैंने बोला, हम पेन किलिंग करते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, पेन मैनेजमेंट करते हैं। अगर हम, और देखो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों को आप देखते हो तो कोई बेचारा क्या करता है, पेन किलर लेते लेते रहता है और फिजियोथेरेपी भी लेता है, पेन किलर्स लेता है, फिजियोथेरेपी लेता है, पेन मैनेजमेंट ये सब करता है, कॉलर बोन, कॉलर लगाता है, कॉलर बेल्ट ये लगाता है, और लगाने के बाद अपने आप वो ठीक भी हो जाता है। कुछ दिन के बाद ठीक होता है, यानी एडेप्टेशन हो जाता है उसका, वो पेन के साथ उसकी एडेप्टेशन हो जाती है। बाद में उसको लगता नहीं मैं, मेरा सर्वाइकल ये है, लेकिन वो हमेशा वही करता है, वो बेल्ट लगाया, वो बेल्ट लगाते हुए घूमता है, उसको मालूम नहीं मैं ठीक भी हो गया है। अगर उसने बेल्ट निकाला तो उसको लगेगा कि मैं बीमार हूं, बेल्ट लगा के ही वो घूमता है, एक्चुअली वो ठीक भी हुआ है, उसके बॉडी ने उसके पेन के साथ एडेप्टेशन भी किया है अभी, यानी उसका जो रूट कॉज जो था वो कॉज भी उधर वैसे के वैसे है, लेकिन उसके बॉडी ने उधर एडेप्टेशन कर दिया, अभी पेन के साथ वो जी सकता है, ये भी होता है। तो हमें कॉज के ऊपर हमें जाना है, और हम जो कॉज दूर करने की कोशिश करेंगे वो आप एनर्जी बेस पे करने वाले हैं। पेन की भी एक एनर्जी है। हम, आपने अगर लास्ट एपिसोड में देखा होगा, सुना होगा, या आप बाद में भी देख सकते हो, उसमें पेन के बारे में हम जो बोले हैं, तो पेन ये भी एक एनर्जी है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन द फॉर्म ऑफ, एवरीथिंग इज एनर्जी, हर बात एनर्जी की है, पेन भी एक एनर्जी है। और पेन कॉज करने का जो आपके अंदर जो डिजनरेशन प्रोसेस हो रही है वो भी एक एनर्जी है। बोन के अंदर वो डिजनरेशन प्रोसेस अगर हो रही है वो एनर्जी। मसल में अगर स्पाजम आ रहा है तो स्पाजम एक एनर्जी है, मसल की अपनी एनर्जी, उसके साथ स्पाजम की एनर्जी, ये सब एनर्जी का खेल है। तो हम पेन को, हम लोग पेन से रिलीज या रिलीफ करने को जाते हैं तो पेन किलिंग नहीं कर रहे हैं, हम पेन की एनर्जी को समझ रहे हैं, और वो एनर्जी अपने को कहाँ तकलीफ दे रहे हैं, अपनी एनर्जी क्या कर रही है, वो उसके साथ कैसे ट्यून नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, ये सब इसमें हम लोग विचार करते हैं, और ये पेन को दूर करने की कोशिश, यानी पेन से हम निजात, छुटकारा लेने की कोशिश है। पेन हमारे साथ पूरी लाइफ भर रहेगा, मरते दम तक पेन रहेगा, लेकिन वो हमें तकलीफ नहीं देता। पेन की जो भावना है या जो भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो हमारे साथ पूरी जिंदगी भर रहेगी, और वो हमेशा अपने भले के लिए है, वो हमें पेन छोड़ के नहीं जाता है, पेन रहता है, पेन को हम मैनिपुलेट करते हैं, उसकी बात सुनते हैं। तो अभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, तो हम कई एक तरह का काम कर रहे हैं, हमारी गर्दन एक ही जगह पे, जैसे हम समझो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, या कोई भी प्रकार का एक तरह का काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक ही पोजीशन में जब हम रहते हैं तो वहां के मसल्स अपने आप ऐसे टाइट हो जाते हैं, और वहां की ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, या आप स्ट्रेस में कुछ कर रहे हैं तब भी मसल में ऐसे स्ट्रेस आता है, गर्दन के ऊपर भी, और स्ट्रेस होने के बाद वहां मसल स्पाजम होता है, मसल में कॉन्ट्रैक्चर आता है, तो वहां ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन कम होना यानी हीट कम होना, हीट एनर्जी है वो कम होती है, तो वहां क्या होता है, हीट के अपोजिट, हम ये साइंस में सुजोक में बोलते हैं, हीट के अपोजिट ड्राइनेस नाम की एक एनर्जी है, सूखापन, वो ड्राइनेस नाम की एनर्जी वहां बढ़ती है, और कॉन्ट्रैक्शन, वो ड्राइनेस एनर्जी और कॉन्ट्रैक्शन करती है, ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्लड कम होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये प्रोसेस चालू होने के बाद वहां की ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस ज्यादा हो जाती है, और वहां ब्लड सर्कुलेशन कम होता है तो नरिशमेंट कम हो जाती है, तो सेल को नरिशमेंट नहीं मिल रहा है तो डिजनरेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो ये डिजनरेशन प्रोसेस दिखाने में पेन आपको मदद करता है, पेन दिखा रहा है आपको कि यार डिजनरेशन चालू है, या कुछ करो, ये पेन दिखा रहा है, तो हमें उस डिजनरेशन प्रोसेस को रोकना है एनर्जी लेवल पे, वहां ड्राइनेस नाम की एनर्जी आ रही है, उस ड्राइनेस को रोकना है, तो वो कैसे रोकेंगे, ये ड्राइनेस इमोशनल लेवल पे भी एक एनर्जी है ड्राइनेस नाम की, अगर आपके अंदर कोई स्ट्रेस है तो भी एक एनर्जी है, वो काम कर रही है, आपके अगर अगर सैडनेस है किसी बात को पकड़ के, तो ये सैडनेस भी आपको वहां पेन दे देगा, सर्वाइकल पेन में ये सैडनेस भी आपको दे देगा, पेन ही दे देगा, यानी
पेन बता देगा कि आपके अंदर सैडनेस है, आपको सैडनेस से छुटकारा पाओ। आप वो सैडनेस एक एनर्जी है, उसको कन्वर्ट करो, उसको ब्लिस में कन्वर्ट करो, सैडनेस को जॉय में कन्वर्ट करो। आप अगर जॉय में रहना चालू करेंगे, सैडनेस कम होते जाएगा। सैडनेस नाम की जो एनर्जी, उसके साथ कॉन्ट्रैक्टाइल एनर्जी है सैडनेस, वो कॉन्ट्रैक्टाइल एनर्जी है, आपको बिठाने वाली एनर्जी है। जब आप जॉय में रहते हो तो एनर्जी कौन सी है? इसे एक्सपांडिंग एनर्जी है जॉय। लेकिन सैडनेस है, हाँ स्ट्रेस है, तो इसमें आप अपने आप सिकुड़ जाते हो। ये बाहरी लेवल पे आपको दिख रहा है, वही कोशिका पेशी सेल लेवल पे वही होता है। आपका सैडनेस आपको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो देखो, हम मैं जो ये एपिसोड हम लोग ले रहे हैं, इसमें ये लोगों में ये हम लोग एक अवेयरनेस ला रहे हैं कि आपको कैसे भी है, आपको जॉयफुल जॉय सेलिब्रेशन हमेशा रखना ही है। किसी बात का अगर सैडनेस है, दुख है, तो उसी वक्त बाद में उसको लेके चलना नहीं है, बोझ लेके चलना नहीं है, क्योंकि हर मोमेंट अलग होती है, हर मोमेंट नई होती है, हर पल नया होता है। तो एक पल में अगर सैडनेस है, उसका शूटिंग हो गया, शूटिंग होने के बाद हो गया शूटिंग, फिर उसको कुछ रिपीट नहीं करना है। उस पल में मैंने एक सैडनेस की भूमिका निभाई है, मैंने सैडनेस का रोल प्ले किया, अभी वो शूटिंग हो गई, अभी नया शूटिंग को मैं अभी खड़ा हूं, मैं अभी नए रोल पे खड़ा हूं, तो मुझे वो पुराना रोल, पुरानी पिक्चर की कुछ जरूरत नहीं है, मैं नया रोल प्ले करूंगा। वो सैडनेस गया, मैं अभी जॉयफुल जॉय का रोल प्ले करने जा रहा हूं। तो आपको अगर आपके पेन को दूर करना है, तो आपको इस सैडनेस को निकालना है। आप मेडिटेशन करो, जॉय में रहो, हर बार सेलिब्रेशन करो, लोगों में, अपने दोस्तों में, सभी जगह जितना सेलिब्रेशन का टाइम मिल रहा है, लोगों में आपको सेलिब्रेशन में रहना है। तो पेन, आप कौन सा भी पेन आप कम कर सकते हो, कौन सा भी। तो आगे हम बढ़ते हैं। आपको गर्दन का सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में हम अपनी बॉडी सुजोक में हम पूरी बॉडी हाथ के ऊपर ले रहे हैं, हाथ के ऊपर पूरी बॉडी को समझते हैं। हाथ अपना बॉडी का मिनिएचर फॉर्म है, बॉडी बड़ा रूप है और हाथ के ऊपर उसका छोटा रूप है, जेरॉक्स कॉपी है। ये हमने देखा है पहले। तो ये हाथ के ऊपर बॉडी को देख रहे हैं, तो उसमें ये जो अंगूठा जो है वो नेक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंगूठा ये आपके नेक को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अंगूठे के ऊपर आपको ट्रीटमेंट देनी है, सुजोक में अंगूठे के ऊपर ट्रीटमेंट देना है। तो अंगूठे का ये जो फैलेंज है, ये जो हड्डी है अंगूठे की, मैंने ये अंगूठा फोल्ड किया, हाँ, तो ये जो फैलेंज है ये अंगूठे का, इसके ऊपर अपने को ट्रीटमेंट देनी है। ये नेक है, आप ऐसे देखते हो, ये अंगूठा जो है ये मेरा, ये इस फैलेंज से ऊपर जो है वो मेरा हेड है, हेड फेस, ये फेस है, और ये नेक है, ये सेकेंड फैलेंज नेक है। देखो इसको दो लाइन है, इसको भी दो लाइन है नेक को, तो ये नेक है, बॉडी के अंदर ये नेक है। समझ में आ गया? लास्ट के एपिसोड में जिन्होंने अटेंड किया उनको मालूम है ये बॉडी, ये पूरी बॉडी हाथ के ऊपर कैसे, तो ये मेरे दो हाथ और दो पैर, ये चार अपेंडिजेस, चार आउटग्रोथ है, वो इधर भी चार फिंगर पे ये चार आउटग्रोथ आती है। तो ये दो फिंगर मेरे पैर है, दो फिंगर हाथ है। ये ऐसे सुजोक में बहुत इजी वे से आप समझ सकते हो पूरी बॉडी को। अभी हम वो पूरा अभी सीखते नहीं है इस वक्त, हम लोग अपने टॉपिक से रिलेट अभी बोलेंगे। तो ये बॉडी का के ऊपर दो पैर, दो हाथ, और नेक जो है, हेड नेक, ये अंगूठे है। तो ये बॉडी सिमिलरिटी, समानता, ये समानता का हम लोग वापर कर रहे हैं। तो अभी अपने टॉपिक के लिए हम क्या करते हैं, जिसको डिटेल सीखना है वो आगे सीख सकते हैं, लेकिन अभी इतना ही हम लोग जानते हैं कि ये नेक का पोजीशन, नेक का पोर्शन ये है, ये नेक का पोर्शन है बराबर। ये सामने से है गला, सामने से गला है, ये पीछे से गले के पीछे वाली हड्डियां, उसको सर्वाइकल वर्टिब्रे बोलते हैं। ये 7 वर्टिब्रे या 7 मनके है आपके, मनके 7 मनके, 7 वर्टिब्रे यहाँ आती है, ये हड्डी के ऊपर 7 मनकों का आपका रिप्रेजेंट यहाँ हो रहा है। तो इधर कुछ भी है उसका इधर मिलता है। ये बॉडी का, ये मून का पूरा हैंड चार्ट कुदरत ने बना के भेजा है अपने को, हाथ के ऊपर पूरा बॉडी का बना के भेजा है। तो पूरी बॉडी में जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से ही बॉडी के अंदर क्या है उसको हम रिप्रेजेंट, उसको टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे। तो बॉडी के अंदर कुछ भी होता है जब,
तो उसके समरूपता या समानता जिधर है उधर उसका सिग्नल जाता है। तो ये नेक का सिग्नल इधर आ जाएगा, आपके नेक में जो कुछ हो रहा है उसका सिग्नल इधर आ जाएगा, नेक पे उसका सिग्नल आ जाएगा हाथ के ऊपर। ये सिग्नल क्यों देती है बॉडी उधर से? तो उसको मदद चाहिए, उसको मदद चाहिए। तो यहां से आप अगर स्टिमुलेट करते हो तो ये स्टिमुलेट अगर नेक को पहुंच जाएगी। समझो नेक को आपको दबाने से अच्छा लग रहा है, गर्दन हाँ पीछे से, तो यही दबाना इधर से आप करेंगे, इधर से करेंगे हड्डी को, इस हड्डी के ऊपर आपके जो 7 वर्टिब्रे आ रहे हैं उसके ऊपर आप दबा के इसको आप तुरंत मदद पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसने उसकी मदद के लिए यहाँ कॉल दिया है, सिग्नल दिया, और ये सिग्नल यहाँ मिला। तो इधर से आपको क्या करना है, उस सिग्नल को स्टिमुलेट करना है। यहाँ यहाँ जो पेनिंग है वो इधर पेनिंग मिलेगा आपको इस एरिया में। ये सीधी लाइन जो इसके ऊपर है, हड्डी के ऊपर, हड्डी के ऊपर की सीधी लाइन, इसके ऊपर आपको यहाँ के सिग्नल यहाँ मिलेगी। यहाँ 7 मणकों में से कौन से सर्वाइकल वर्टिब्रा में तकलीफ हो रही है, किधर कॉम्प्रेशन आ रहा है, वो कॉम्प्रेशन आपको इधर से मिलेगा। लेकिन अभी ये डॉक्टर लोगों की बात है या पढ़े लिखे लोगों की बात है, वो इसको इस तरह से ढूंढ भी सकते हैं। लेकिन लेमैन, आपके जो हम कॉमन लोग हैं, वो इसको नहीं ढूंढेंगे तो भी चलेगा। वो क्या करेंगे, यहाँ किधर पेन हो रहा है वो देखेंगे। पेन देखने के लिए क्या करेंगे, आपके पास अगर ये माचिस की तीली है, उसका जो गोल वाला भाग है, गंधक वाला, हाँ उसको लेके, यानी ब्लंट पोर्शन जो है उसको लेके यहाँ दबा दबा के देखेंगे, या दबा के देखेंगे आप, तो उधर का पेनिंग इधर आपको मिल जाएगा, उसका पेनिंग आपको इधर मिलता है। हाँ ये काड़ी जो है, ये काड़ी का जो गोल वाला भाग है, उसको मैं यहाँ दबाते दबाते मैं ये पेनिंग को ढूंढूंगा, इस पेनिंग को मैं ढूंढूंगा इधर दबाते दबाते। और जो इसका पूरा प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, उसको सब कुछ वो बराबर करता है। लेकिन आपके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पेनफुल पॉइंट को ढूंढेंगे, और जो पेनफुल पॉइंट है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके ऊपर आप काली मिर्च का एक दाना लगाते हैं और उसको दबाते हैं ऐसे, तो भी इधर का दर्द खत्म होते जाता है। आप जब भी इसके ऊपर मसाज भी देंगे, मसाज, एक पेन पेंसिल कुछ भी लेना है और इसको रोलिंग मसाज, इस तरह से रोलिंग मसाज करना है उसके ऊपर। जब पेनिंग शुरू है, गर्दन अगर आपकी जकड़ गई है, तो ये मसाज करते हुए उसको बोलेंगे आप देखो अभी कैसे लग रहा है, तो ऐसे ऐसे गर्दन हिला के आपको बताएगा कि अभी कुछ कम लग रहा है। इधर जितना प्रेशर आप दे सकते हो, जितना बर्दाश्त होता है, आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ाते जाना है। और ये रोलिंग मसाज कर सकते हैं, पेन पेंसिल कुछ लेके ये रोलिंग मसाज कर सकते हैं। इस एरिया को आप इस तरह से आप स्टिमुलेट करें। ओके, तो यहां से आप स्पॉन्डिलाइटिस को यहां से मदद कर रहे हैं, स्पॉन्डिलाइटिस। और अगर पेनफुल पॉइंट मिल रहा है तो पेनफुल पॉइंट के ऊपर आप काली मिर्च का दाना लगाएं। काली मिर्च का दाना क्या करेगा, हीट पैदा कर रहा है, तो यहाँ हीट पैदा करेगा, उसकी वाइब्रेशंस इधर मिलती है, इसको वो हीट की जो वाइब्रेशंस इधर जाएगी, और इधर जो अभी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, कोल्डनेस आ रहा है, ड्राइनेस आ रहा है, उसको ये हीट एनर्जी यहाँ से उसको मिलेगी। तो देखो ये सुजोक में इस तरह के एनर्जी की बात है। आप काली मिर्च खाने के बाद भी कुछ शरीर में हीट पैदा करते हो, लेकिन वो हीट सभी जगह जाएगी, और जहां अनवांटेड जगह, जहां नहीं चाहिए वहां भी वो हीट पहुंचेगी, तब प्रॉब्लम होता है। मुझे अगर काली मिर्च खाने से मुझे बॉडी के अंदर हीट मैं पैदा कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एसिडिटी की तकलीफ है, अगर पाइल्स की तकलीफ है, तो उधर जाके वो हीट, उधर जाके मुझे और भी तकलीफ दे देगी। तो इसके लिए सूजोक एक अच्छी बात है कि जो हीट मुझे लेनी है उस चीज से, मैं यहाँ से ही ले रहा हूँ हीट, तो काली मिर्च मैं यहाँ अप्लाई करूंगा और उसकी हीट में ले लूं। तो इस तरह से मैं अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में अपने घर में किसी को भी मैं मदद कर सकता हूँ। आप अगर खुद आपको तकलीफ है तो अभी भी आप देख सकते हो, ये पेन पेंसिल लेके आप इधर ऐसे ऐसे करते हो, प्रेशर देके, जितना प्रेशर बर्दाश्त करते हो उतना प्रेशर देके ये करते हो, तो तुरंत आपको इसका फर्क मालूम पड़ जाएगा। तो ये हो गया, इस पार्ट को आप यूज करेंगे स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। अभी इसको मेरे एक बुक में और डिटेल की थोड़ी ट्रीटमेंट मैंने दी है, ये बुक का पेज आपको स्क्रीन पे है, तो इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूं। उसमें मैंने मेथी के दाने का यूज बताया, अभी उसमें काली मिर्च की पट्टी भी बताई है, उधर काले डॉट दिख रहे हैं आपको, वह काली मिर्च की पट्टी हम लगा रहे हो। हाँ,
तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में आपको किसी मणके को तकलीफ, कौन सी वर्टिब्रा को तकलीफ है, ये अगर आप ढूंढ नहीं सकते तो डायरेक्टली ये काली मिर्च की पट्टी लगा दो। ये क्या करनी है, काली मिर्च की पट्टी आप कैसे लगाएंगे वो मैं प्रैक्टिकल भी बता देता हूँ। तो ये काली मिर्च की पट्टी लगानी है, रात को लगा के रखो, रात भर रहने दो और सुबह निकाल दो। फिर दूसरे दिन दूसरी काली मिर्च की पट्टी लगाओ। वही काली मिर्च या जो सीड आप लगाएंगे, मैंने मेथी के दाने को भी बोला है लगाने को, वो भी किधर लगाते हैं वो भी हम देखते हैं। तो ये दाने, ये काली मिर्च, ये हमेशा नए लेने हैं, वो पुराने वाले फेंकने हैं। जो यूज किए यूज्ड है वो फेंकने हैं और नए लेने हैं। तो ये एक पार्ट हो गया, आपको यहाँ आपको ट्रीटमेंट देनी है। दूसरी ट्रीटमेंट, आप किसी भी फिंगर पे ये जो नेल के नीचे वाला जो जॉइंट है, नेल के नीचे वाला जो जॉइंट है, इस जॉइंट के ऊपर एक मेथी का दाना बिठाए, एक मेथी का दाना, वहां भी पेनफुल पॉइंट आपको मिलेगा, पेनफुल पॉइंट, वहां भी पेनफुल पॉइंट ढूंढो। अभी इधर क्यों लगा रहे हैं, इसके कॉन्शियसनेस मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप अगर कॉन्शियसनेस के साथ लगाते हो तो इफेक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है। तो ये कॉन्शियसनेस इधर लगाने का कॉन्शियसनेस क्या बता रहा है हमें, क्या इस पर, तो ये पूरी बॉडी जो है इस फिंगर के ऊपर भी रिप्रेजेंट होती है। पूरी बॉडी, पूरा शरीर इस फिंगर के ऊपर रिप्रेजेंट होता है। तो शरीर के 3 पार्ट इसमें दिख रहे हैं, 3 पार्ट, ये हेड का पार्ट, बाद में ये चेस्ट का पार्ट, ये चेस्ट वाला पार्ट, और ये एब्डोमिनल पार्ट, ये 3 पार्ट में जो बॉडी है वो इधर दिख रही है। तो ये जो रेखा है अपनी, ये लाइन है जॉइंट की, ये नेक की लाइन है, नेक, और उसके ऊपर ये हेड है, फेस, ये फेस का पार्ट हो गया। बाद में ये 2 जॉइंट के बीच में जो है वो चेस्ट का पार्ट है, चेस्ट, और ये जॉइंट के नीचे वाला जो है वो एब्डोमिनल पार्ट है, एब्डोमिनल पार्ट। तो लास्ट टाइम में हमने लंबर में देखा था कि लंबर में ये एब्डोमिनल पार्ट के पीछे कमर थी, तो इधर भी हमने मेथी का दाना या काली मिर्च ये बताई थी। अभी हम लोग नेक की बात करें तो नेक, इस जॉइंट पे नेक है, तो इस जॉइंट पे नेक है, ये फ्रंट साइड है, तो इसकी बैक साइड में यहाँ आपकी नेक मिल गई, बैक साइड में नेक मिल गई। तो ये फिंगर आपको स्क्रीन पे बता रहे हैं हम लोग। तो फ्रंट और उसकी बैक, तो बैक नेल के नीचे जो जॉइंट के उधर, उधर वो नेक के सब वर्टिब्रे वहां आते हैं, सर्वाइकल का पार्ट उधर आता है। तो उस सर्वाइकल के पार्ट को आपको, अगर नेक के इधर आपको किसी को मालिश करने को बोलते हैं, प्रेशर देने को बोलते हैं, दबाने से अच्छा लग रहा है, तो यहाँ भी आप प्रेशर दे सकते हो, दबा सकते हो, प्रेशर दे सकते हो इस एरिया पे। तो ये हर फिंगर के ऊपर आपको ये नेक मिल जाएगी, हर फिंगर के ऊपर। तो जब यहाँ आप अगर वहां मेथी का दाना एक बिठाते हो, एक मेथी का दाना वहां आप टेप से वहां चिपका देते हो और उस मेथी के दाने को आप प्रेशर करते हो, बाद में रात भर उसको वो चिपका के रखते हो, तो उसका प्रेशर रात भर लगेगा, रात भर वहां बना रहेगा प्रेशर। आपको एक्यूप्रेशर वाला कितना टाइम देगा, एक्यूप्रेशर थोड़ा टाइम दे देगा, पूरी रात भर तो एक्यूप्रेशर नहीं कर सकता है, तो उसको एक लिमिट है, एक 15-20 मिनट, और 15-20 मिनट के एक्यूप्रेशर से अगर आपको अच्छा लगता है, एक्यूप्रेशर वाले भी आपको रिजल्ट देते हैं, तो एक्यूप्रेशर 15-20 मिनट के एक्यूप्रेशर से अगर रिजल्ट मिलता है तो यहाँ तो एक्यूप्रेशर आपका बना रहेगा ज्यादा घंटे का। तो आपको जहाँ एक्यूप्रेशर में 10 दिन लगने वाले थे वो यहाँ 2-4 दिन में ही ठीक होने वाला है, क्योंकि आपका एक्यूप्रेशर कितने घंटों तक यहाँ चलेगा, बहुत सारे घंटों तक चलेगा। तो ये एक्यूप्रेशर वाले से भी और भी अच्छा हम लोग को इसमें रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ एक मेथी का दाना लगाए, और जैसे मैंने बोला मसाज कर सकते हो, तो मसाज भी किधर कैसे करेंगे, यहाँ आप इस तरह से रोलिंग मसाज, पेन से पेंसिल से रोलिंग करते हो वहां, तो पेन पेंसिल से रोलिंग करो, पहला रोलिंग मसाज करो, बाद में उधर आप मेथी का दाना वहां चिपका दो। तो इस तरह से आपको ये 2 जगह आप यूज कर रहे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। तो आज से, अभी से आप इस तरह से ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे, और 2-4 दिन में आपको इसके अभी से रिजल्ट मिलते हैं। इसके रिजल्ट ऐसे नहीं कि 1 महीना करते रहो बाद में रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है, आपको अभी से ही इसका रिजल्ट मिलेगा। अभी आप करना शुरू करो, अभी से रिजल्ट मिलेगा। तो अपना ये कार्यक्रम होने के बाद आप शुरू कर सकते हो, और मुझे आप बता भी सकते हो बाद में फोन करके। तो ये 2 जगह आपको मिल गई। हाँ, एक तो हर फिंगर के बैक में नेल के नीचे वाले जॉइंट पे आपको मेथी का दाना लगाना है,
काली मिर्च के दाने अंगूठे पे लगाने हैं, पैर के अंगूठे के ऊपर भी लगा सकते हो, वहां भी बॉडी आपकी है, पैर के ऊपर भी बॉडी वैसे ही रिप्रेजेंट करती है। तो ये मेथी के दाने आप 8 फिंगर के ऊपर भी लगा सकते हो, नहीं तो आप आज 4 दिन लगाओ, कल आज 4 फिंगर पे लगाओ, कल दूसरे 4 फिंगर पे लगाओ। तो क्या हो जाए, एक ही जगह पे आप लगाते हो तो वहां कुछ लोकल ऐसे कुछ खड्डे जैसा डैमेज जैसा हो जाएगा, हर रोज लगाते हो तो हम क्या करेंगे, 4 फिंगर आज यूज किए, 4 फिंगर कल यूज करेंगे दूसरे हाथ की। तो इस तरह से आप अल्टरनेट हाथ को यूज करेंगे या अल्टरनेट फिंगर को यूज करेंगे, आज 2 फिंगर को लगाया, कल दूसरे 2 फिंगर पे लगाओ। तो इस तरह से आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की एक पूरी ट्रीटमेंट, इसको करस्पॉन्डेंस ट्रीटमेंट बोलते हैं, ये करेंगे। सुजोक में इसको करस्पॉन्डेंस ट्रीटमेंट बोलते हैं और इस पॉइंट को करस्पॉन्डिंग पॉइंट बोलते हैं। तो करस्पॉन्डेंस ट्रीटमेंट आप एक फिंगर, आज 2 फिंगर लगाए, कल 2 फिंगर लगाओ, फिर इधर 2 फिंगर इधर, या एक हाथ पे फिर दूसरे हाथ पे, इस तरह से आप ये सिर्फ मेथी के दाने या काली मिर्च के दाने से भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि मेथी के दाने आप मसाज तो कर रहे हैं, मेथी के दाने क्यों यूज कर रहे हैं? कोई भी सीड को जब आप यूज करते हो तो सीड के अंदर एक एनर्जी है, क्योंकि उसमें से पेड़ पौधा बाहर आता है, अंकुरित होते हैं, तो अंकुर उसमें एक डॉर्मेंट एनर्जी है, सोई हुई एनर्जी उसके अंदर है, उस एनर्जी को हम खींचते हैं, उसकी वाइब्रेशन इधर लेते हैं। तो ये पार्ट जो अपना उसको नरिशमेंट कम है, ये वीक पार्ट पड़ गया, ये वीक है, ये वीक है, इसके लिए वो अपनी वीकनेस बता रहे हैं पेन के माध्यम से, तो उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी हम यहाँ से देते हैं। आपको मालूम है बोन सिस्टम का कोई भी है तो हम क्या करते हैं, लड्डू, मेथी के लड्डू खिलाते हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी कमर दर्द है ये है तो मेथी के लड्डू ले लो बोलते हैं, बोन सिस्टम के लिए, बोन को अच्छा रखने के लिए। तो ये कितना आप मेथी खाएंगे, तो ये एक सिंपल प्रोसीजर, यहाँ से मेथी को यूज करो, उसकी एनर्जी यूज करो, और एनर्जी डायरेक्टली मिल रही है, वो इधर डायरेक्ट मिल रही है, खाने के बाद भी मिलेगी लेकिन वो कम मिलेगी क्योंकि उसके ऊपर प्रोसेसिंग होने के बाद की चर्चा है। तो ये बात आपको पूरी तरह से मेरे को लगता है, हाँ, आपको ये जज जाएगी ये बात, और आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर विश्वास हो गया कि ये हो सकता है, कम से कम लॉजिकली तो आपको अभी हो जाएगा कि ये लॉजिकल ठीक दिखता है, तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। और ये बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग प्रोफेशनली कर रहे हैं, तो हम प्रोफेशनली कर रहे हैं तो इसके रिजल्ट ही देख रहे हैं, नहीं तो हमारा प्रोफेशन ही नहीं चलेगा, हमारी रोजी रोटी इसके ऊपर चल रही है। हाँ, तो ये पूरी विश्वसनीय है, आप करके देखो, ये कोई फॉरवर्डेड बात नहीं है, हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली, ये ये एक्सपीरियंस की बात है। तो ये आप करके देखो। तो 2 जगह हो गई आपको ट्रीटमेंट। मैंने वो बुक में जो फिगर दी है उसके अंदर कुछ कलर की लाइंस दी है, कलर की लाइन भी दी है। आपको फिर से हम उस बुक का पेज देते हैं। ये पेज के, ये जो इंडेक्स फिंगर के ऊपर मैंने ग्रीन कलर की लाइन दी है, लिटिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर के ऊपर मैंने लाइन दी है, और मिडिल फिंगर के ऊपर भी मैंने लाइन बताई है, रिंग फिंगर के ऊपर भी, नाखून की रेखा से सीधा नीचे लाइन, रेड लाइन है, रिंग फिंगर में भी नाखून रेखा से सीधा नीचे रेड लाइन है। अगर ये बुक आपके पास है तो भी आप ये बुक को देख के भी, इस बुक में 32 ऐसे टॉपिक्स है पेन किलिंग वाले, उसमें से आप देख के इस ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट आप घर में कर सकते हो। इसमें 4 लैंग्वेज में वो वहां इंस्ट्रक्शन दी है, तो आपके कोई फ्रेंड को भी ये बुक का इस पेज का फोटो निकाल के भी भेज सकते हो, भाई ये करो, उसको बता सकते हो, क्योंकि अपने को पेन फ्री करना है लोगों को। तो ये आप भी ये काम कर सकते हो। जब किसी को ये करने के बाद भी ज्यादा, अगर उसको ज्यादा रिलीफ नहीं मिल रहा तो वो हमसे कांटेक्ट करेगा इसकी एडवांस सब तरह की ट्रीटमेंट लेने के लिए। लेकिन इतना करने के बाद अगर हो रहा है ट्रीटमेंट, तो क्यों ना हम लोगों को बताएं, क्यों लोगों को पेन में रखें। तो इसके लिए इस ये बुक का पेज भी आपको ये मिल जाएगा, ग्रुप पे भी हम डालेंगे, जो लोग अभी अटेंड कर रहे हैं इनको ये पेज मिल जाएगा। अगर बुक चाहिए तो बुक के बारे में आप पूछ सकते हो बाद में, लेकिन ये पेज हम लोग, ये पेज लास्ट टाइम भी हमने पेज दिया है, ये पेज आप लेके आप ट्रीटमेंट करेंगे। तो इधर ये सर्वाइकल की ट्रीटमेंट, हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की ट्रीटमेंट इस तरह से हम करेंगे, कलर से भी करेंगे, मेथी का दाना लगाएंगे, काली मिर्च का दाना लगाएंगे। अभी इसका थोड़ा प्रैक्टिकल, कुछ लोग नए हैं उनके लिए मैं बताता हूं। आप अगर काली मिर्च का दाना लगाते हो या मेथी का दाना, तो काली मिर्च के दाने की आप
ये काली मिर्च के दाने आप सीधी लाइन में एक पट्टी बनानी है आपको, तो सीधी लाइन में मैंने ये लाइन बनाई इसकी काली मिर्च के दाने की। ये काली मिर्च के दाने की लाइन मैंने बनाई और उसके ऊपर ये जो टेप है इसको माइक्रोपोर टेप बोलते हैं, सर्जिकल टेप बोलते हैं, पेपर टेप है 1/2 इंच वाली। तो ये टेप आप केमिस्ट से ले सकते हो और ये टेप को मैंने इस तरह से मैंने ऐसे किए, तो ये टेप के ऊपर एक काली मिर्च की दाने की पट्टी बन गई और ये काली मिर्च के दाने की पट्टी मैं यहाँ इस हड्डी के ऊपर मैं लगा रहा हूं, उसके ऊपर चिपका देना है, इसको चिपकाना है इसके ऊपर, चाहे तो उसको गोल फिर से उसको लपेटना है टेप। तो ये रात भर रहने देनी है रात भर। हाँ, और चाहे तो बीच में आपका दिन दिन को भी लगा सकते हो आप, दिन में भी लगा सकते हो, लेकिन किसी को दिक्कत क्या आती है, वो बाहर जाता है, कुछ लोग उसको पूछते बैठते हैं ये क्या लगाया, हर एक को उसको आंसर करना पड़ता है तो वो कंटाल जाता है, हर एक कोई पूछता है ये क्या लगाया। और जो ज्यादा कुछ एक्साइटमेंट वाले हैं, एंथुजियास्टिक हैं, उनको लगता है लोग पूछे तो मैं बता दे क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, तो लोगों को मुझे इसका प्रचार करना है, तो वो बोलता है कोई पूछेगा मैं उसको बता दूं। तो इधर दिन भर में भी लगा सकता है और रात में भी लगा सकते हैं और इसके ऊपर प्रेशर भी कर सकते हैं, तो ये प्रेशर करते करते उसको इधर रिलीफ हो जाता है। तो ये हो गया, आप इस तरह से पट्टी लगा के चिपका के रख सकते हो, दिन को भी लगा सकते हो, रात को भी लगा सकते हो, थोड़ा टाइम के लिए गैप देंगे क्योंकि दिन रात ऐसे ही पट्टी आप लगाते लगाते हैं तो उधर लोकल डैमेज कुछ होना नहीं चाहिए, किसी को कोई किस बात की एलर्जी है कुछ है, और अपनी स्किन को भी वेंटिलेशन तो चाहिए। हाँ, तो इसके लिए आप दिन रात 2-4 दिन ऐसे ही लगा के रखेंगे पूरा दिन रात 24 घंटे, तो उसका कुछ डैमेज भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम गैप दे देंगे, एक 10-12 घंटा लगा दिया, बाद में 2-4 घंटे का गैप दिया, तब तक हम इसको साफ भी करेंगे। हाँ, क्योंकि उसका ये चिकट जो है, हाँ, इससे भी कुछ होना नहीं चाहिए अपने को। हाँ, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा फिर ये सीधा अच्छा करके साफ सुफ करके फिर लगाए, तो बीच में 1-2 घंटे का 2-4 घंटे का गैप दे देंगे। तो ये हो गया एक ट्रीटमेंट। बाद में हमने ट्रीटमेंट क्या बोला है, मेथी का दाना। मेथी का दाना किधर बोला है, तो ये पीछे, हाँ, हर एक फिंगर के पीछे, यानी 8 जगह आप मेथी का दाना लगा सकते हो। 8 में से 4 जगह आज, 4 जगह कल, ऐसे भी करो या 2-2 करते हैं, तो इस तरह से करते हैं। पैर के ऊपर भी, पैर के नेल के नीचे वाला जो ज्वाइंट है वो ऐसे ही रहेगा, ये अगर नेल है, नेल के नीचे वाला जो ज्वाइंट है उसके ऊपर भी आप मेथी का चिपका सकते हैं। तो हाथ के ऊपर नहीं लगाना है, किसको बाहर जाना है तो क्या करेगा, वो पैर के ऊपर लगा के बाहर जा सकता है, तो उसको गर्दन, ये जो दर्द है उसको जल्दी उसको रिलीफ मिल जाएगा, जल्दी वो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट, कलर की ट्रीटमेंट भी आपको बोला है मैंने, वो कलर की ट्रीटमेंट आपको देखना पड़ेगा वो चार्ट को, और वो फिगर देख के आप कलर की ट्रीटमेंट भी करें। तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इफेक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा जगह हम, गर्दन तो एक ही जगह के, कोई मालिश भी करेगा तो एक ही जगह पे करेगा, लेकिन यहाँ मालिश आप हर जगह कर रहे हैं और डिपेंडेंसी नहीं है सुजोग में, ये बहुत बड़ी बात है, डिपेंडेंसी नहीं, किसी को दबाने को बुलाना नहीं है अपने को। और ये तो गर्दन का मामला है, जरा दबाओ, गला दबाओ, ऐसे भी बोलना नहीं है अपने को। हाँ, तो ये हो गया। अभी दूसरा पार्ट जो है फ्रोजन शोल्डर वाला, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। कभी कभी, अभी मैंने इसकी चर्चा नहीं की, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी क्या, जिसको मालूम है ठीक है, नाम मालूम है ऐसे भी होता है, लेकिन मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या नहीं है ये मैं कैसे पहचान। ऐसे भी आप में से कुछ लोग होंगे, कुछ लोगों को मालूम है, इधर उधर मैगजीन ये वो पढ़ते हैं, सब जगह से इंफॉर्मेशन है, लेकिन कुछ लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको मालूम नहीं मेरे हाथ में इस फिंगर में सुनपना आ रहा है, सुनपना आ रहा है, नमनेस आ रहा है, या झुंझुनाहट है, चिंटे रेंगती है, ऐसे मुझे लगता है, मुंगी आन, हाँ, अपन मराठी में मुंगी आना बोलते हैं, मुंगिया येता है, तो चिंटे चिंटे रेंग रही है, रेंगती है, या झुंझुनाहट है, चरचराहट है, या नमनेस है हाथ में, वो भी मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को वो डिनोट रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है, इधर हाथ में है। कुछ लोगों को ये बेचारे को मालूम नहीं रहता है कि ये मेरा ये प्रॉब्लम इधर है, उसको लगता है ये इधर का ये प्रॉब्लम। तो ये एक सिम्टम है, हाथ के ऊपर भी अगर गर्दन का है पर उसके सिम्टम दिखते हैं।
बाद में कभी किसी को हाथ में दर्द भी होता है, या कंधे में दर्द होता है, इधर दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, या जकड़न होती है, गर्दन हिलाने डुलाने में उसको तकलीफ हो रही है। किसी को तो जैसे वर्टिगो बोलते हैं, वर्टिगो वाली तकलीफ भी होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के बाद, उसको चक्कर लगती है। नींद में जागने के बाद जब भी बिछाने से उठने जाता है तो उसको चक्कर होती है, चक्कर लगती है। किसी को चक्कर के साथ वॉमिटिंग भी होता है। ये सब सिम्पटम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शक्यता, पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए मैंने बोला कि कुछ लोगों को कभी मालूम नहीं है, वो बेचारे क्या करते हैं, इधर-उधर उनको मालूम नहीं है। और किसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मालूम होता है, जब एक अच्छी भी बात है, उसको लगता है मुझे कुछ बीमारी भी हुई है। उसको अगर गर्दन दर्द बोलता है तो उसको मजा नहीं आती है, कुछ ट्रीटमेंट में मजा नहीं आती है। लेकिन जब डॉक्टर बोलते हैं आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है, तब उसको लगता है मुझे कुछ हुआ है, कुछ इंग्लिश बीमारी का नाम मिला मेरे को। तो ये भी होता है। तो चलो हम लोग पेन से रिलीफ हो जाए, जो स्पॉन्डिलाइटिस वाले हैं वो इसका एक्सपीरियंस करें। अभी फ्रोजन शोल्डर की चर्चा करते हैं। ये फ्रोजन शोल्डर जो होता है, तो ये फ्रोजन शोल्डर क्यों हो रहा है? तो मैं एक ही पोजीशन में मेरा हाथ रख रहा हूं, मैं अगर नींद में भी एक ही पोजीशन, एक करवट पे सो रहा हूं, या मेरा वर्क ऐसा है कि एक ही हाथ का मैं, एक हाथ मैंने ऐसे जकड़ के रखा है और कुछ काम कर रहा हूं। गर्दन स्पॉन्डिलाइटिस में भी और फ्रोजन शोल्डर में ये अभी मोबाइल का काम हो रहा है। कुछ लोग ऐसे मोबाइल करके भी चलाते हैं, वो शोल्डर को भी फ्रोजन किया है, फ्रीज किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, और गर्दन को भी कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस तरह से अभी ये मोबाइल, हाँ, मोबाइल स्पॉन्डिलाइटिस बोले और मोबाइल पेन बोला अभी, हाँ, क्रिएटेड बाय मोबाइल, तो ये भी होता है इस तरह का। तो ये फ्रोजन शोल्डर है। कोई टैक्सी ड्राइवर है, वो अपना हाथ इधर रखा है कांच के ऊपर और ये ड्राइविंग कर रहा है, ये ड्राइविंग कर रहा है, तो इधर से उसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो इसके कारण उसको ये फ्रोजन शोल्डर है। ये फ्रोजन शोल्डर के ऊपर वैसे दवाई कुछ नहीं है, इसको पेरी आर्थराइटिस भी बोलते हैं, आर्थराइटिस सही, इन्फ्लेमेशन होता है। क्यों इन्फ्लेमेशन हो रहा है? वहां डिजनरेशन प्रोसेस है, क्योंकि ऐसे रखा तो इतना टाइम वहां जो कॉन्ट्रैक्शन है, तो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड कम मात्रा में उधर जाएगा और हीट कम हो रही है, हीट कम हो रही है तो उधर फ्रीजिंग चालू हो गया, डिजनरेशन शुरू हो गया, सेल डिजनरेट हो रहे हैं, और जहां डिजनरेशन होता है वहां पेनिंग एक आता ही है बताने के लिए। तो ये कोल्डनेस आता है, वो कोल्डनेस को ठीक करने के लिए आप वहां सेक देते, तो सेक से भी उसे अच्छा लगता है। दिन भर मैं कुछ काम कर रहा हूं तो घर में जाके मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा मसाज करना है, सेक देना है, तो मेरे को फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ अगर है तो कम हो जाएगी, और आने वाली है कुछ सिम्टम दिखा रहे तो नहीं हो जाएगी, मैं अगर ये करता हूँ। तो ये फ्रोजन शोल्डर की जो बात है। और बाद में क्या होता है, ये फ्रोजन शोल्डर एक मजे की बात है कि इसके सिम्टम्स मैं कितना आपको बोलूं, उससे लेडीज लोगों को इसका ज्यादा सिम्टम्स, लेडीज लोगों को फ्रोजन शोल्डर की सिम्टम ज्यादा पहचानने आते हैं। जेंट्स को इतना नहीं, जेंट्स इतना बोलता है कंघी करने को जाओ या शर्ट डालने को जाता हो तो थोड़ी तकलीफ होती है कंधे और कंधा हिलाने, लेकिन लेडीज बहुत सारे प्रॉब्लम बताएगी, हाँ, कि बाल करने को जाओ, नहाने को जाओ, पल्लू सीधा करने को जाओ, या साड़ी पहनने के वक्त मुझे ये सब, मेरा हाथ पीछे नहीं जा रहा है, ये सब लेडीज में फ्रोजन शोल्डर, उसके सिम्टम ज्यादा, उसको तकलीफ ज्यादा मिलती है क्योंकि उसका हाथ के ज्यादा ये सब काम है। तो ये फ्रोजन शोल्डर में आप क्या करेंगे? एक तो फ्रोजन शोल्डर के लिए एक आपको क्या करना है, देखो, जिस बाजू का हाथ है उस बाजू का जो कंधा है, उस कंधे वाला वो हाथ लेना है। ये हाथ मैंने लिया, मेरे को ये कंधे का तकलीफ है, तो मैंने ये हाथ को लिया, ये हाथ को लिया है। इस हाथ में ये मेरी गर्दन, अभी मैंने बताया था ये गर्दन है, नेक है, और नेक से ये हाथ मेरा चालू हो गया, इस बाजू में ये हाथ चालू हो गया, ठीक है, ये हाथ चालू हो गया। ये मेरे कंधे का ये पोर्शन है, कंधे का ये पोर्शन कंधे का है, ये वाला पोर्शन इधर दिख रहा है। और ये जो ज्वाइंट है, एक ज्वाइंट, सेकंड ज्वाइंट और थर्ड ज्वाइंट, ये मेरे हाथ के ज्वाइंट है, एक, दो और तीन, ये तीनों ज्वाइंट यहां मिल रहे हैं, फिंगर के ऊपर तीनों ज्वाइंट मिल रहे हैं। तो ये जो ज्वाइंट है ये मेरा कंधे का ज्वाइंट है, बराबर, ये कंधे का ज्वाइंट है। और इधर कुछ तकलीफ है तो तकलीफ ये भाग के ऊपर तकलीफ है, लेकिन ज्वाइंट पे है तो इधर तकलीफ है, ये जो दिख रहे पीस, इधर तकलीफ है। तो इस तकलीफ को आप इधर किधर तकलीफ है देख के
वैसे इधर पॉइंट को भी ढूंढ सकते हो, जैसे मैंने बोला माचिस की तीली से ये गंधक वाली बाजू, या पेंसिल लेके पेंसिल को या ब्लंट करना है, ब्लंट वाली बाजू लेना है, पॉइंटेड नहीं लेना है, और उससे भी आप इधर आप ढूंढ सकते हो उसका पॉइंट किधर है, इधर का पॉइंट इधर मिलता है। तो ये पॉइंट अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, पूरा उस एरिया को आप काली मिर्च के दाने की पट्टी लगा दो। अगर पॉइंट बराबर नहीं मिलता है तो काली मिर्च अभी आपको बताया कि काली मिर्च हीट पैदा कर रही और ये फ्रोजन है, तो उधर आप काली मिर्च के दाने की पट्टी लगा, तो उससे भी उसको आराम मिलेगा, काली मिर्च के दाने की पट्टी। अगर आपको मालिश भी देना है तो उसके ऊपर सभी जगह से उसको पूरे ये जॉइंट को ये ये जो लाइन है उसके ऊपर भी सभी जगह आपको मालिश या ये सब करना है। और ये हड्डी का जो बेस है, ये हड्डी का इधर बेस आ रहा है, मेरी ये लाइन के ऊपर इधर भी बेस दिख रहा है, तो इधर भी आपको उसके पॉइंट मिलने वाले हैं। ये फ्रंट साइड है, ये मेरी फ्रंट साइड है, वो इधर मिलेगी फ्रंट साइड, ये फ्रंट साइड मिल रही है। और ये डार्क साइड है ना, ये पीछे की डार्क साइड पीछे है। तो आपको उस एरिया में ये ढूंढ के उस एरिया के ऊपर आपको काली मिर्च के दाने लगा, हीट पैदा करनी है। और अगर हो सकता है लाल कलर भी लगाएंगे तो भी, लाल कलर की बात, क्योंकि लाल कलर अंदर हीट की वाइब्रेशंस है, तो लाल कलर भी लगाते हैं तो भी उसको फायदा मिलेगा, लाल कलर के साथ काली मिर्च भी लगा रहे हैं तो भी फायदा मिलेगा। तो इस जगह पे आपको जगह अगर बराबर जगह नहीं मिल रही है तो आप सीधा उस एरिया को, आपको सामने है कि ये एरिया ये फ्रंट है तो ये फ्रंट है, ये ऊपर वाला ये सब इधर भी है और इधर भी है, ये पूरा ये जॉइंट के ऊपर है, हड्डी के नीचे इधर भी आप काली मिर्च या रेड कलर ये लगाते हो तो उसको तुरंत उसको आराम होना शुरू हो जाता है। तो ये हर रोज लगाना है, क्योंकि ये जो फ्रोजन शोल्डर है वो भी अपने आप ठीक होता है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप भी ठीक होता है। हाँ, उसके लिए कुछ आप फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह आपको कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, ये करते हैं, वो भी करते रहना है, खुद भी एक्सरसाइज करना है आपको। उसके एक्सरसाइज आप यूट्यूब पे और गूगल पे भी देखेंगे एक्सरसाइज कैसे कैसे है, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन जितना कैसे करना है देखो, कि कुछ भी आप जो करेंगे अगर बॉडी आपको अलाउड नहीं कर रही है तो अपने मन से कुछ करना नहीं है। अभी दूसरी बात, अभी ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको दिया है मेथी के दाने की पट्टी लगानी है, एक लेफ्ट हैंड पे दिया है और राइट हैंड वाले में भी दिया है। तो ये राइट हैंड का जो फ्रोजन शोल्डर है, तो मैंने राइट हैंड के फ्रोजन शोल्डर के लिए राइट हैंड में इंडेक्स फिंगर के ऊपर मेथी के दाने की पट्टी बताई है। और ये मेथी के दाने की पट्टी पूरी गोल की है, गोल जॉइंट के अराउंड द जॉइंट, पूरा जॉइंट के आजू बाजू सभी जगह से। तो ये गोल, जैसे मैं अभी आपको फिर से एक बार ये मेथी के दाने की पट्टी, ये मैंने मेथी के दाने की पट्टी लगाई है, ये मेथी के दाने मैं इसके ऊपर पूरे लगा दे। हाँ, और इसको ये यहां से पूरा उसको गोल, मेथी के दाने की गोल पट्टी गोल किया मैंने पूरा चारों ओर से, उसको लपेट दिया है चारों ओर से। तो ये मेथी के दाने की पट्टी, वो इधर भी मैं लगा सकता हूँ काली मिर्च के दाने की पट्टी पूरा, और उसको दबा सकता हूँ, दबाता हूँ। तो ये हो गया। उसके स्क्रीन के ऊपर फिर से देखो, आप स्क्रीन को देखो, तो इसमें इंडेक्स फिंगर के वहां की मेथी की पट्टी मैंने लगाई, और वैसे ही आपको रिंग फिंगर के ऊपर और लिटिल फिंगर के ऊपर उसी हाथ के राइट हैंड पे और 2 फिंगर पे दी है, तो उधर भी लगानी है। इसका लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक मैं अभी इस 1 घंटे के अंदर इसका लॉजिक मैं बताने नहीं जाता हूं, मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये लॉजिकल है पूरा साइंटिफिक। तो आपको 3 फिंगर के ऊपर ये फ्रोजन शोल्डर के लिए लगानी है। और आपको अगर लेफ्ट हैंड पे लगानी है, लेफ्ट हैंड पे राइट शोल्डर के लिए लेफ्ट हैंड पे भी यूज कर सकते हो, तो लेफ्ट हैंड के लिए भी आपको 3 फिंगर दिए है, तो ये राइट शोल्डर के लिए दिया। वैसे उस बुक में लेफ्ट शोल्डर के लिए भी दिया है, लेफ्ट शोल्डर के लिए फिंगर बदल जाएगी,
ऐसे ही ट्रीटमेंट मैंने लेफ्ट शोल्डर की दी। अभी लेफ्ट शोल्डर में देखो, तो लेफ्ट शोल्डर में लेफ्ट वाले हैंड पे इंडेक्स फिंगर और बाजू के 2 फिंगर ऐसे दे, जैसे राइट के दिए दिया था, और राइट हैंड में अलग वैसे ही अपोजिट किया था। तो ये चार्ट आपको, ये ग्रुप में आप हो तो आपको ये चार्ट मिलने वाले हैं। अगर जिसको अभी ये हो गया, बाद में उधर मेथी के दाने भी लगाने। तो मेथी के दाने देखो आपके उस फिंगर पे ऊपर वाले जॉइंट के साइड में लगा दिए, साइड में, ऊपर वाले जॉइंट के साइड में। तो वो फिर से मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, वो कहाँ कैसे लगाने। अभी मेरा राइट शोल्डर की प्रॉब्लम है, राइट शोल्डर की प्रॉब्लम है, और मैंने जैसे बोला पूरी बॉडी फिंगर के ऊपर भी देखते हो, पूरी बॉडी फिंगर के ऊपर। तो ये पूरी बॉडी फिंगर के ऊपर देख रहे, मेरे ये हाथ की इधर की प्रॉब्लम है, वो हाथ मेरा राइट बॉर्डर इधर आ जाएगा, इस राइट फिंगर के ऊपर ये इधर आते हैं, राइट, ये जो कंधा है वो इधर अपर जॉइंट पे उधर कंधा आता है, ये जो जॉइंट है वो साइड में उस उधर मेरा कंधे का पॉइंट आ रहा है, शोल्डर का। तो वहां मैंने मेथी का दाना लगाया, या काली मिर्च का दाना भी वहां से लगाया। तो हर फिंगर के ऊपर इधर से आप क्या करेंगे, काली मिर्च या मेथी का दाना लगाएंगे, उधर प्रेशर करेंगे, इस तरह से राइट शोल्डर का होगा। अगर मुझे लेफ्ट हैंड यूज करना है राइट शोल्डर के लिए, तो लेफ्ट हैंड में ये फिंगर मेरी पूरी बॉडी है और उसके ऊपर ये बाजू मेरी राइट है। तो ये इधर मैं क्या करूं, इधर काली मिर्च या मेथी का दाना लगा दूं, लाल रंग भी लगा सकता हूं। तो इस तरह से मैं दोनों हाथ को यूज कर सकता हूं। तो आपको फ्रोजन शोल्डर वाले आपके घर या कोई भी किधर है, तो उसको आप इस तरह से मदद करें। तो ये पूरा ट्रीटमेंट, उसमें भी हमने कलर का ट्रीटमेंट बताया, कलर का ट्रीटमेंट भी आप वैसे ही करना है। कलर का लॉजिक मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ठीक अच्छा लगे। क्योंकि लोगों का ये है कि कुछ मार्केटिंग करना है तो थोड़ा कुछ दे दो, बाकी का हाँ, बाद में आप फोन करो। मैं तो अपनी तरफ से पूरा आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, और इतना करने के बाद अगर आपको लगता है कि कुछ कम है, मुझे और भी मेरी तकलीफ तो कम हुई है, लेकिन अभी तक पूरा बराबर नहीं हुआ है, तो इसका जो डिटेल का ट्रीटमेंट भी होता है एकदम एडवांस लेवल का, वो आप कर सकते हैं। मेरे से करो या किसी भी जो सूजोक एक्सपर्ट है उनसे आप कर सकते हो। आपके आजू बाजू में कोई सूजोक में एक्सपर्ट है, कितने सालों से कर रहा है, क्या कर रहा है, वो आप उसको पूछना है, और उससे भी आप ये ट्रीटमेंट, इसका एडवांस ट्रीटमेंट भी करते हो। क्योंकि इसमें जैसे मैंने बोला कि ये तो हो गई फिजिकल ट्रीटमेंट, लेकिन इसके साथ माइंड लेवल की ट्रीटमेंट भी होती है, आपके इमोशन की ट्रीटमेंट होती है। जैसे मैंने अभी बोला है कि सैडनेस है, तो सैडनेस आपको पेन देगी बॉडी के अंदर। आपके अंदर अगर सैडनेस है, कोई ग्रीफ है, कोई दुख है, और मेंटल लेवल पे जो सफरिंग है, वो सफरिंग आपको आपके बॉडी लेवल पे वो सफरिंग आपको वो और भी उसमें सपोर्ट करेगी, पेन को, पेन और क्रिएट करेगी। तो इस ट्रीटमेंट में सूजोक के अंदर हम जो बॉडी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वैसे हम माइंड लेवल को, उस पार्ट का भी माइंड है, उस पार्ट के माइंड के ऊपर जाके उधर से उसका दर्द निकालते हैं, माइंड वाला दर्द निकालते हैं। क्योंकि उस पार्ट को अगर वो कोई सफरिंग कर रहा है, वो टैक्सी ड्राइवर है, और टैक्सी ड्राइवर उसको कंटाला भी आ रहा है, उसका ये दुख है, मुझे ये करना पड़ रहा है, यानी उसके जॉब का उसको दुख है, ये जॉब मुझे करना पड़ रहा है, मेरे ऊपर इतनी सारी फैमिली जिम्मेदारी है और मुझे होता नहीं है और मैं कर रहा हूँ। बॉडी तो उसको बता रही है कि मत करो अभी, लेकिन वो कर रहा है, तो उसका सफरिंग बढ़ रहा है अभी, क्योंकि बॉडी का भी सफरिंग है और उसका माइंड लेवल का भी सफरिंग है, मेरे ऊपर ये सब है। तो ये ज्यादा सफरिंग, ये पेन, तो बॉडी के ऊपर आप जो ट्रीटमेंट देंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, वो पेन किलर से भी थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये चलता ही है क्योंकि उसका जॉब वैसे है और वो जॉब का सफरिंग है। तो इस तरह का जो सफरिंग है, वो सफरिंग के लिए वो एनर्जी है, उस एनर्जी को, माइंड लेवल की एनर्जी को भी हम लोग को अगर ट्रीट करना है, तो आपको जो एक्सपर्ट जो थेरेपिस्ट होते हैं, वो माइंड लेवल की भी ट्रीटमेंट करते हैं। और इससे आपको, इससे भी और भी जो एकदम अनकॉन्शियस माइंड बोलेगी या सेमी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वहां तक कुछ बात जाके घुस गई है और ये पेनिंग हुआ है, तो उस बात को निकालने के लिए भी ट्रीटमेंट है माइंड के अंदर जा। उसको चाहे तो आप सोल लेवल की ट्रीटमेंट बोलो या आत्मा लेवल की ट्रीटमेंट बोलो या स्पिरिचुअल लेवल बोलो, तो ये भी ट्रीटमेंट इसमें सूजोक में है।
तो इस तरह से हमने फ्रोजन शोल्डर को भी इस तरह से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी लास्ट एपिसोड में भी हमने एक बताया था जोन सुजोक की, तो उसका भी आप फायदा ले सकते हैं। पहला किसी को अगर ट्रीटमेंट देना है, स्टार्टिंग पेन को रिलीव करना है, स्टार्ट, आपको कुछ भी मालूम नहीं है, वो बोल रहा है मेरे को ये कंधे का दर्द है, तो क्या करना है, अभी ये हाथ को लेना है, ये हाथ को, ये जो yin yang बॉर्डर इसको हम बोलते हैं, जो फेयर लाइन और जो ये फेयर पोर्शन और डार्क पोर्शन, उसकी यहाँ लाइन है, एक लाइन है, बॉर्डर है, उसको yin yang बॉर्डर हमारी भाषा में बोलते हैं। तो yin yang बॉर्डर, ये कंधे का दर्द अगर इधर ऐसे हो रहा है ऊपर से, तो आपको क्या करना है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि आपको उसके ऊपर एक काड़ी, धूप बत्ती की हो या कोई भी ऐसी काड़ी ले लो और उसके ऊपर बिठाओ, ऐसे, इसके ऊपर मैंने बिठाए, उस लाइन के ऊपर, उस लाइन के ऊपर बिठा, हाँ ये है, तो ये इधर आ रहा है, उसके ऊपर बिठा, और 1-2 मिनट के लिए उसको पूछना है अभी आपको क्या लग रहा है, ये दर्द कम हुआ है, क्या हुआ है, ये देखना है। वो बोलता है कम हुआ है, तो ये काड़ी बराबर, वो काड़ी वैसे ही 2-4 घंटे उसको रखने को बोलना है। और चाहे तो उसको आप मार्किंग करके रखो, मार्किंग करके, काड़ी जहां से टूटती है, ये तोड़ा ना, वो तोड़, वो नॉर्थ पोल है काड़ी का, और जो एंड, जो साउथ एंड है उसका अच्छा वाला, वो साउथ है। तो एक बार आपको पता चल गया कि काड़ी मैंने ऐसे लगाई थी और नॉर्थ पोल इधर था और साउथ पोल इधर था, उसका फोटो निकाल के रखो, और बाद में दूसरे दिन तीसरे दिन भी आपको यही करना है, ये काड़ी ऐसे ही लगानी है, नॉर्थ पोल किधर है, साउथ पोल किधर, वो फोटो आपने निकाला, वो फोटो से देख के लगानी है, हर रोज 2-4 दिन 5 दिन वो लगानी है, और जब पूरा ठीक हो जाता है तो जरूरत नहीं, फिर कभी होता है तो फिर भी आप क्या करेंगे, आपको अभी फॉर्मूला मालूम पड़ गया, इधर लगाओ और देखो। तो ये स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे ये आप छट से ट्रीटमेंट कर देते हो। तो ये ट्रीटमेंट, अगर वो बोलता है ये लगाने के बाद, ये काड़ी लगाने के बाद मेरा ये सब ज्यादा हो गया, 1.5-2 मिनट की बात है, ऐसा नहीं है करते रहो बाद में देखेंगे, ऐसे नहीं है, ये 1.5-2 मिनट के अंदर आप देखते हो, तो ये बोल रहा है ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बॉडी, अगर आपको ये सूट नहीं होता है तो बॉडी उसको रिजेक्ट करना देखती है, नहीं चाहिए, तो जड़ से पेनिंग बढ़ जाएगा, बॉडी पेनिंग आपको बताता है आप गलत हो, तो गलत हो तो क्या करेंगे आप, ये काड़ी को निकालेंगे और उसको उल्टा करेंगे, यानी नॉर्थ इधर था तो अभी उधर साउथ करेंगे और दूसरे बाजू में नॉर्थ करेंगे, तो ये लगा के अच्छा लगना शुरू हो गया तो बराबर है, तो काड़ी को लगा के ये 2-3 घंटा करते हैं। अच्छा लगने के बाद भी बहुत सारे घंटे काड़ी लगा के रखनी नहीं है, क्योंकि एनर्जी का मैनिपुलेशन है, जितनी एनर्जी चाहिए उतनी, हम कितने भी दिन के भूख, लेकिन खाना खाते हो खाना खाएंगे जितनी आवश्यकता है, तो ऐसे ही ये काड़ी आप दिन भर रात भर लगाते नहीं रहना है। दूसरी बात, ये काड़ी जब लगाएंगे तो रात के टाइम सोने के पहले इसको निकालना, सोने के पहले निकालना, हाँ ये करना है रात के टाइम। दिन में अगर आप काड़ी लगा के सोते हो दिन में तो चलेगा, क्योंकि आप दिन की नींद आपकी 1-2 घंटे की रहती है, तो 1-2 घंटे के लिए तो ऐसे चलेगा, क्योंकि अभी अपने आप हमारा अपग्रेडेशन होता है, ये मेरे अभी इस हफ्ते में मेरे को समझ में आ गया, मैं इसका जो प्रचार करता हूँ, तो हमारे एक पेशेंट ने क्या किया है कि उसको लगा, उसने दिन में ये लगा के सो गई और उसको टेंशन हो गया, अरे सर ने तो बोला था कि ये लगा के सोना नहीं है, तो उसको टेंशन बढ़ गया, मैं तो सो गई थी, फिर अभी अभी क्या करें। तो दिन में आप सोते हो तो 1-2 घंटे की बात है, 1-2 घंटे तो मैं ऐसे भी काढ़ी लगाने को बोल रहा हूँ तो चलेगा, लेकिन रात की नींद जो बड़ी नींद रहती है ज्यादा घंटे, तो ज्यादा घंटा ये लगे रहना नहीं चाहिए, इसके लिए काढ़ी रात को नींद में जाने के पहले निकालना। तो ये बात क्लियर होगी आपको, ये काढ़ी इस तरह से लगा। अभी दूसरी बात, अभी ये सर्वाइकल वाली जो बात बोला था ना, उसके ऊपर भी आप ऐसे ही ट्रीटमेंट करेंगे। स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ये पीछे वाले, ये पीछे जो हड्डी उसकी सर्वाइकल की थी, तो इस जॉइंट के ऊपर, इस जॉइंट के ऊपर ऐसे वर्टिकली, वर्टिकली लगाएंगे, वो भी खड़ी ऐसे लगाएंगे, हाँ, और ऐसे ही उसको पूछेंगे 1-2 मिनट में, अभी क्या लग रहा है देखो गर्दन सर्वाइकल का, वो बोलता है अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं बोलता है अच्छा लग रहा है, उसको पलटी करना है। तो ये पहले स्टार्टिंग में ये करो, कोई भी सर्वाइकल का या फ्रोजन वाला कोई आ रहा है तो उसको ये पहला ट्रीटमेंट ये करो, आपके घर में भी पहला ये करो, और बाद में मैंने जो बाकी की ट्रीटमेंट बोला है वो पूरा उसका ट्रीटमेंट है वो बाद में करो,
ये करो, ये वैसे ही रखो, और बाकी का ट्रीटमेंट मैंने जो बोला है, मेथी दाना, काली मिर्च, ये कलर, ये सब वो एडिशनल ट्रीटमेंट उसके बाद में कर सकते हो। लेकिन ये वाला ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में उसी वक्त आप कर सकते हो। एनर्जी का मैनिपुलेशन, जैसे अंदर कुछ स्पार्किंग हो रहा है, जो एनर्जी चल रही है उसके मार्ग में कुछ ऐसे उसके छेड़े, उसके तार कुछ ऐसे आजू बाजू में गए हैं, तो आप जोड़ रहे हैं उसको, वो आजू बाजू में गए तो उधर स्पार्किंग हो रहा है एनर्जी का, आपने उसको जोड़ दिया, तो ये जोड़ने की प्रोसेस कर रहा है एनर्जी के लाइन को। तो ये करने के बाद दूसरी एक प्रिकॉशन लेनी है, ये लगाया आपने, समझो ये लगाया और आपको अच्छा लगने लगा, इधर लगाया आपने, आपको अच्छा लगा, तो अच्छा लगने के बाद इसको लोगों को बार बार दिखाना नहीं है। आप जाके क्या करते हो, ये भी एक एक्सपीरियंस की बात है, ये तजुर्बे की बात, कि लोग क्या करते हैं, ये लगाने के बाद उसको अच्छा लगता है, अरे देखो मेरा हाथ अभी बराबर चल रहा है, बराबर चल रहा है। तो दिन भर में 4 बार भी वो उठा नहीं रहा था, अभी क्या कर रहा है, अभी आपके सामने उसने दिखाया, देखो मेरा हाथ चल रहा है, वो मैंने काड़ी लगाया, हाथ चल गया। फिर दूसरे के पास जाता है, अरे देखो मालूम है मैंने काड़ी लगाया, ये देखो मेरा हाथ चल रहा है। ऐसे वो 50 बार हाथ को चलाता है। तो दूसरे दिन उसका ये फ्रोजन शोल्डर, दूसरे दिन उसमें फटीग आता है, उसमें उसका पेनिंग बढ़ता है दूसरे दिन। अगर गर्दन का भी, वो बोलता है मुझे ऐसे भी नहीं होता था, अभी मैं देखो पूरा हो रहा है। और ये कितनी बार सबको दिखाता है, देखो मेरे ऐसा भी हो नहीं रहा था, अभी हो रहा है। तो प्रिकॉशन ये लेनी है, आपको अच्छा लगने के बाद वो बार बार किसी को एक्सपेरिमेंट करके दिखाना नहीं है, शौक नहीं कर, इसको पूरा तरह से आपको ठीक करना है। तो इस तरह से आप ये फ्रोजन शोल्डर, और हमने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बात की, इसके चार्ट भी हम देते हैं जो आपने देखा है। अगर बुक भी आपको लेना है तो बुक के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात, ये हमारे एपिसोड ऐसे हर महीना चलते रहेंगे, जितने भी पेनफुल डिसीज है उसके ऊपर चलने वाले। तो आगे अगले महीने में जो होगा वो अपना पेनफुल पीरियड्स के बारे में होगा, पीसीओडी के बारे में। तो इसको, जिसको भी इंटरएक्टिव सेशन, क्योंकि इसका कभी कभी हो सकता है, अभी हो सकता है कि हम यूट्यूब पे डालें, अगर नहीं डाला, डालने की कोशिश हम करेंगे यूट्यूब पे, लेकिन हर सेशन का हम बोल नहीं सकते वो यूट्यूब पे होगा कि नहीं होगा। तो आपको जिसको भी बताना है अगले इसमें एपिसोड में ये होगा, तो जिसको भी तकलीफ है उसको इस तरह से हम पूरी एक ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे। तो पीसीओडी या पेनफुल जो पीरियड होते हैं उसके बारे में अगला एपिसोड अपना वो रहेगा। तो इसको हम लोग यूट्यूब पे अगर डालते हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी भी है, बढ़ती है आपके ऊपर, कि आप हमारे यूट्यूब को आप सब्सक्राइब जब करते हो तो इसका हमें भी, और कमेंट में उसमें लिखो, अभी लास्ट टाइम में जिन्होंने इसका अनुभव लिया है, सर्वाइक लास्ट टाइम में हमने लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और नी जॉइंट्स के बारे में किया है, तो उसका जिसने जो भी अनुभव लिया है वो आप उसमें कमेंट में लिखो, तो लोगों को एक इंस्पिरेशन मिलता है, और हमारे लिए भी, हम जो कर रहे हैं तो हमारी भी ताकत बढ़ती है। तो इसके लिए आप यूट्यूब पे ये करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयरिंग और कमेंट भी करो, आपने अनुभव लिया है तो लास्ट टाइम वाले जो भी लोग हैं वो अनुभव आपका लिखो उसमें, तो हमें भी उसका इंस्पिरेशन है। हाँ, तो इस तरह से अभी अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी जिसको भी तकलीफ है, तो उनके लिए हम एक 5 मिनट 5 मिनट के लिए हम बैठते हैं और थोड़ा मेडिटेशन भी करते हैं। और ये मेडिटेशन, ये 5 मिनट आपका वीडियो भी होगा, आपको स्पॉटलाइट, हाँ, ये किया जाएगा, उसका वीडियो भी हो जाएगा। हो सकता है कि आपके चेहरे पे जो खुशी है वो खुशी दिखाई दे, आपको भी दिखाई दे कि आपका चेहरा ये मेडिटेशन करते हो कितना सुंदर लग रहा है, और वो आपको इंस्पायर करेगा, दूसरे को भी इंस्पायर करेगा। तो ये हम क्या करते हैं अभी थोड़े टाइम के लिए, एक 5 मिनट, एक 5-7 मिनट, लेकिन आपको मुद्रा में एक मुद्रा भी यूज करनी है उस वक्त। तो ये मुद्रा आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले, अभी आपको जो बताया कि आपका ये नेक एरिया है, तो नेक के उधर आप टच करेंगे अंगूठे से, ये नेक है उसको टच करेंगे, ये फ्रंट नेक है लेकिन बैक में भी उसके वाइब्रेशन बैक तक है, तो इसको आपने सर्वाइकल वाले ने इधर यूज किया, अंगूठा उधर टच किया है। और जिसको फ्रोजन शोल्डर है वो जिस बाजू का फ्रोजन शोल्डर है उधर इस अंगूठे से उधर टच कर सकते हैं।
मेरे लेफ्ट बाजू का फ्रोजन शोल्डर है, लेफ्ट बाजू में मैं इधर टच कर रहा हूँ, फ्रोजन शोल्डर के लिए मैं वहां टच कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इधर किसी को तकलीफ हो रही है अंगूठा उधर लगाने के लिए, तो मेरा राइट का फ्रोजन शोल्डर है, तो इस फिंगर के ऊपर मैं राइट साइड में ये फिंगर में अंगूठे का टिप टच कर सकता हूं। लेफ्ट हैंड में ये मेरा राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर है, उसको मैं टिप टच कर सकता हूं, अंगूठे का टिप टच। और मेरे को लेफ्ट शोल्डर की प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट शोल्डर के लिए मैं राइट हैंड ले लूं और इधर मैं टिप टच, ये ज्वाइंट नेक है, इधर मेरा शोल्डर है, उसको मैं टच कर रहा हूं। तो पहले तो आपकी पोजीशन देखो, आपको कौन से हैंड में ये टच करना है वो देखना है। और सर्वाइकल के लिए मैंने बोला कि सर्वाइकल नेक का एरिया, ये जॉइंट पे नेक का, कौन से भी फिंगर को आप नेक को लेते हैं तो ये नेक, तो इस तरह से एक हाथ में ये रहेगा। दूसरे हाथ में आपको, दूसरे हाथ में क्या करना है, ये जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को लेना है और मिडल फिंगर को दूसरे हाथ पे, उसके टिप टच यहां रखने हैं। इसके कारण है, अभी लॉजिकल हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो ये करना है, ये दो टच करके इस तरह से आपको बैठना है, इस तरह से बैठना है। और आगे भी अगर ये फिंगर की बात आपको नहीं बराबर समझ रही है, तो भी मेडिटेशन के लिए आपको बैठना है। इस मेडिटेशन में एक सीधा मेडिटेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले सांस के ऊपर ध्यान रखेंगे, आती जाती सांस के ऊपर ध्यान रखेंगे। ये सांस का और हमारे माइंड का और सोल का बहुत गहरा कनेक्शन है। जब माइंड के ऊपर कुछ भी माइंड में आता है तो अपनी सांस की गति बदल जाती है। तो सांस का और इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। माइंड जितना भागता है उसकी मेरी सांस भी वैसे ही अस्ता व्यस्त या असंतुलित होती है, रिदमिकल सांस नहीं होती है। जब माइंड बराबर होता है, शांत हो जाता है, तो सांस में एक रिदम आ जाती है। तो मैं माइंड को शांत शांत करते करते मैं, जो माइंड एक्सट्रोवर्ट है, जो अभी रियल माइंड हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, वो कॉन्शियस माइंड को आप सबकॉन्शियस में लाना है, जीरो में लाना है। तो उसकी जो भटकंती है वो, उसको हम लोग शांत करते करते आना है। तो ये सांस के जरिए बाद में जब ये सांस अपनी आहिस्ता आहिस्ता रिदम पकड़ लेगी, स्लोली हो जाएगी, इसका मतलब हम सेमी कॉन्शियस माइंड तक, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गए। और सबकॉन्शियस माइंड को पहुंचने के बाद सबकॉन्शियस माइंड बॉडी में सब कुछ कराता है, आपकी हार्ट बीट से लेके सब कुछ जो चलता है बॉडी के अंदर, आपकी इम्यून पावर से लेके, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। तो हम सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचने के बाद अगर आप चाहते हो मेरे गर्दन दर्द चला गया, मेरा दर्द कम होते गया और वहां आनंद आ रहा है, या मेरे फ्रोजन शोल्डर, मेरा उधर से दर्द चला गया, मुझे वहां आनंद मिल रहा है, आनंद की भावना आ रही है, तो वहां जाके जब आप देखते हो तब सचमुच में आपको वही मिलता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड तक जाने की ये मैं प्रक्रिया बोल रहा हूँ। और इसके साथ आपको स्माइल से जोड़ना है, स्माइल को जोड़ना है। स्माइल, ये आनंद की भावना को जोड़ना है। तब आनंद से आनंद की ट्यूनिंग हो जाएगी। अपने अंदर भी बहुत बड़े आनंद पहले से मौजूद है, उस आनंद को आपको जागरूक करना है। और बाहर से भी आनंद के पार्टिकल्स है, उसको रिसीव करना है। और ये सब आनंद के पार्टिकल्स, जहां भी आनंद कम हुआ है, आपके गर्दन में या फ्रोजन शोल्डर है तो उधर आनंद कम हुआ है और वहां दुख बढ़ रहा है, तो वहां जाके आनंद को बांटना है, ये पूरी बॉडी को आनंद में लाना है। तो ये सत्संग में ये लोग भी शामिल हो जाएंगे जो अभी बिछड़े हैं, बाहर है। तो ये सत्संग, बॉडी का सत्संग, स्माइल का सत्संग बना दो और इसमें इसको जोड़ना है। तो ये 5 मिनट हम लोग करते हैं। और आपके इसमें फोटो, इंडिविजुअल फोटो भी होने वाले हैं इसमें, और ये आपको मिल जाने वाले हैं, आपको मिलेंगे और आपको इंस्पायर करेंगे, क्योंकि अपने आप को आप खुद ही करने वाले हो। तो आपके वीडियो ऑन रखिए, वीडियो चालू रखिए और आंखें बंद करते हैं। और जिसको ये मुद्रा भी नहीं करनी है तो भी चलेगा, लेकिन आप कंफर्ट में बैठना है, क्योंकि आनंद को जगाना है आनंद के साथ। तो आप आंखें बंद करिए, आपके वीडियो चालू रखिए। जिसको जो मुद्रा करनी है वो मुद्रा करे। अब पूरा ध्यान
सांस के ऊपर। सांस आ रही है, सांस जा रही है, अवेयरनेस के साथ, सजगता के साथ। हर आती जाती सांस को हम सजग हो गए हैं। हर सांस नोइंगली, ये सांस आ रही है मेरी और सांस जा रही है। अगर विचार आते हैं तो विचारों को दूर करने की कोशिश भी नहीं करनी है। झट से खुद को अलर्ट करना है कि मुझे सांस के ऊपर टिकना है, फिर से सांस के ऊपर टिकना शुरू करना। पूरा ध्यान सांस के ऊपर है। नाक से अंदर सांस जाती है, नॉस्ट्रिल से, नथुने से अंदर जा रही है, वो किधर टच होती है और मुझे समझ में आता है सांस अंदर चल रही है। सांस बाहर जाते हुए एक्सहेल, एक्सहेल करते हुए भी टच हो रही है। एक पॉज आता है, इनहेल करते हुए भी एक पॉज आता है, एक्सहेल करते हुए एक पॉज आता है। और मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ, मैं देख रहा हूँ उस पॉज को। इनहेल, पॉज, एक्सहेल, पॉज। आहिस्ता आहिस्ता सांस की गति अपने आप कम होते जाएगी। हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है, साक्षी बन के। किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं, जो चल रहा है उसे देखना है। मैं सिर्फ देख रहा हूं। सांस की गति अपने आप कम होते गई है। सांस चल रही है इसका पता भी नहीं चला। इतना शांत होते गया। अब मुझे आनंद मिल रहा है, शांति का आनंद। एक शांति, और शांति के पीछे एक आनंद। यह आनंद मेरे होठों से एक्सप्रेस हो रहा है। मेरे होठ स्माइली बन रहे हैं। होठों के कॉर्नर अपने आप खुल रहे हैं, विलग हो रहे हैं हर सांस से। सांस आती है और स्माइल बढ़ रहा है। मेरे अंदर की स्माइल बढ़ रही है।
मैं स्माइली हूँ। वो क्रिएटर परमात्मा भी स्माइली है। उस क्रिएटर ने मुझे बनाया, मुझे स्माइली बनाया। आई एम स्माइलिंग। और स्माइल, आनंद की भावना बढ़ रही है चेहरे पे, बहुत बहुत बढ़ रही है और बढ़ रही है। चेहरा और स्माइली बन रहा है, स्माइली बन रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पूरे शरीर में ये स्माइल फैल रही है। ये स्माइल का स्माइल की आभा पूरे शरीर में बढ़ रही है। स्माइल की तरंगे पूरे शरीर में बढ़ रही है। मैं इनहेल करता हूँ, स्माइल बढ़ रही है। एक्सहेल करता हूँ तो स्माइल और पूरी बॉडी में फैल रही है। ये स्माइल मैं कर रहा हूँ। अब मेरे सर्वाइकल पार्ट को देख रहा हूँ, स्माइल के साथ। वहां भी अभी स्माइल, मैं सांस लेता हूँ, स्माइल बढ़ती है। वहां वहां मेरा पूरा कॉन्शियसनेस वहां अभी स्माइल के साथ। ब्रीदिंग सर्वाइकल एरिया में मैंने सांस लिया, वहां एक्सपांशन की फीलिंग। साथ छोड़ा, एक्सहेल करता हूँ तो कॉन्ट्रैक्शन की फीलिंग। लेकिन स्माइल साथ में स्माइल है। इनहेल में भी स्माइल, एक्सहेल में भी स्माइल। उस पार्ट में एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इनहेल एक्सपांशन, एक्सहेल कॉन्ट्रैक्शन। मेरे शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर, अब उधर भी स्माइल आ रही है। पूरी बॉडी स्माइली है। वहां भी अभी मेरे पूरी कॉन्शियसनेस वहां है। मुझे पूरा शोल्डर के ऊपर मेरा ध्यान है और वहां से मेरी ब्रीदिंग चालू है। इनहेल, वहां एक्सपांशन, एक्सहेल, कॉन्ट्रैक्शन। अंदर सांस आ गई, कंधे में एक्सपांशन, सांस बाहर जा रही है, कॉन्ट्रैक्शन और स्माइल, आनंद की अनुभूति। मेरी पूरी बॉडी स्माइली बन गई है। मैं सुंदर दिखता हूँ। मैं अपने आप को देख रहा हूँ, सुंदर दिखता हूँ। मैं निरोगी हूँ, स्वास्थ्यपूर्ण हूँ। मैं स्माइली हूँ, आनंदी हूँ। कुछ भी सफरिंग नहीं है। मैं अपने आप को आनंद से भर दिया है। ये आनंद को मैं बांटते फिरूं। मैं आनंद को बांटू। मेरे आजू बाजू में आनंद की तरंगे। मैं सभी को आनंद के चेहरे, सभी के आनंद के चेहरे देख रहा हूँ। पूरी पूरी दुनिया स्माइली है। आई एम स्माइलिंग, यू आर स्माइलिंग, वी ऑल आर स्माइलिंग।
सबका भला हो, सबका कल्याण, सबका मंगल। अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलेंगे और अपने आजू बाजू में स्माइल के साथ देखेंगे, जैसे अभी अभी हमारा जन्म हुआ, वंडर के साथ, बच्चे के जैसे। बच्चा सभी जगह वंडर के साथ है। तो हमारा जन्म हो रहा है, हम नए बन के बच्चे के जैसे। हमें नया बनना है, पुराना नहीं। तो वंडर वंडर। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलते हैं और जैसे इस दुनिया में नए आ गए, ये दुनिया हमारे लिए वंडर है, ये आजू बाजू सब एनवायरनमेंट वंडर है। ये क्या है? तो आहिस्ता आहिस्ता हम आंखें खोलेंगे। जो भी आपके सामने है वो भी नया है। मेरे सामने ये दीवार है, ये नहीं है मेरे, कैसे दीवार बन गई है? किसने बनाई है? ये मेरे सामने मेरी माँ बैठी है। अरे, ये मेरे पिताजी बैठे हैं, ये मेरा भाई बैठा है। सब मेरे लिए अभी वंडर है। ये कैसे हम लोग जुड़ गए? ये बॉडी कैसे है? क्या चल रहा है? ये क्या है? मालूम नहीं है। मैं वंडर। तो ये स्माइल रखनी है। तो इस तरह से हम लोग ने ये पूरा आपका आपने टाइम दिया, मुझे भी आपने ये टाइम दे के मुझे भी एक एनकरेज भी किया कि मेरी लाइफ का ये पार्ट कुछ काम आ जाए सभी के। तो ये हम लोग ने किया। अभी हम लोग एक तो आपका एक घंटा हो गया है। तो इसको ये तो आपको करना है, आपके फीडबैक भी देने हैं। दूसरी बात, अगर ये सीखना भी है तो सीखने के लिए आप ऑथराइज लेक्चरर जो होते हैं इंटरनेशनल सुजोक एसोसिएशन के एक वर्ल्ड वाइड ये संस्था है, उसके ऑथराइज लेक्चरर से आप सीख सकते हो या समझो मेरे से सीख सकते हो। लेकिन आप ये आपके घर में किसी को तैयार कर सकते हो कमर्शियली प्रोफेशनली काम करने के लिए, करियर ऑप्शन देके ये आप वैसे भी कर सकते हो या अपने फैमिली के लिए। करियर ऑप्शन इसमें बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई कंपटीशन नहीं है और सीखने के बाद भी मार्केट जो बोलते हैं, तो मार्केट तो ये घर घर में, इसके पेशेंट तो घर घर में, यानी मार्केट में जाना ढूंढना नहीं है। बाद में इसकी एडवर्टाइजिंग भी है, वो एडवर्टाइजिंग अपना पेशेंट करता है, यानी एडवर्टाइजिंग के लिए अलग से पैसा खर्चा करना नहीं है। सीखने के लिए वन टाइम हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, वन टाइम एनर्जी का ये होता है, लेकिन आगे जाके पूरी लाइफ में सीखना, पूरी लाइफ में ये काम आता है। कोई पेरेंट हमें पूछते हैं कि मेरे बेटे को लाख भर रुपया मैं ये करने चाहता हूँ, उसको नौकरी का जरा देखो वसीला, 2-4 लाख मैं भरना चाहता हूँ। तो 2-4 लाख की जरूरत नहीं, इसमें कुछ अगर उसकी लाइकिंग है, उसको अगर ये होता है, उसकी आवड़ बोलते हैं, लाइकिंग है, तो ये सीख सकता है और पूरी लाइफ भर के लिए उसको ये मिलेगा काम। ये बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है और आगे जाके ये बड़ा करियर ऑप्शन बनने वाला है क्योंकि हेल्थ के मामले में सब लोग आज वैसे डाउटफुल नजर से सभी जगह देखते हैं। कोई किसी डॉक्टर के पास जाने को भी डर रहे हैं और हम लोग देखते हैं अच्छे डॉक्टरों के प्रति आदर रखते हुए भी बोलना पड़ता है कि कुछ लोग इसको बहुत खराब तरह से ये कर रहे, पूरी अपनी जनरेशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये रिसर्च भी चल रही है, रिसर्च डेवलपमेंट की रिसर्च नहीं, मनी मेकिंग रिसर्च चल रहा है कि आपके लिए वैक्सीन ढूंढना, ये करना, वो करना, इसकी रिसर्च चल रही है क्योंकि उसके ग्राहक है, बहुत सारे कस्टमर है। तो रिसर्च भी अपनी डेवलपमेंट, हेल्थ की डेवलपमेंट के रिसर्च नहीं है, रिसर्च अलग अलग दवाई और उसके कस्टमर ढूंढने की रिसर्च चल रही है। तो आगे जाके अपने जनरेशन को बचाना है तो अपने को ये अल्टरनेटिव पैथी को बढ़ावा देने के लिए उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये काम हम अपनी अगली जनरेशन के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको जैसे भी इसका स्प्रेड करना है, इस चर्चा, हमें डॉक्टर के पास जाने की नौबत कम से कम आए या तो डॉक्टर लोग इसमें आए और वो इसको और भी रिसर्च करें और अच्छी तरह से। हो सकता है कुछ दिन के बाद कुछ अच्छे डॉक्टर्स है उसमें आएंगे, आप अभी भी आते हैं डॉक्टर्स लोग इसमें आ रहे हैं, तो ये अच्छे वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स लोग आ रहे हैं।
जब प्रोफेसर पार्क ने इसको जब चालू किया तब 350 डॉक्टर उनके साथ काम कर रहे थे तब। तो अभी भी वो सब एलोपैथी डॉक्टर थे, कोई डॉक्टर ये से थे, लेकिन उनके साथ ये काम कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे डॉक्टरों की टीम इसमें काम कर रहे हैं, रिसर्च हो रहा है। तो ये अच्छी बात है, हमें भी इसको स्प्रेड करना है। तो आपके आजू-बाजू में रिश्तेदारों को इसको इसके बारे में बताना है आपको, और इसको करियर ऑप्शन में लेना है या अपने घर कुटुंब के, घर परिवार के लिए लेना है, तो इसको आपके ऊपर है, इसको कैसे करना है। और जो फिजियोथेरेपिस्ट है, उसको आपके आजू-बाजू में, उसको भी वहाँ पेशेंट बन के जाके, हाँ, अगर घर में पेशेंट है, तो उसके पास जाके थोड़ा अनुभव भी कर लीजिए, तो उसकी स्प्रेडिंग हो जाएगा। तो आपने जितना मुझे समय दिया, थैंक यू, एंड वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर से हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। आपकी जो सजेशन होगी उसका स्वागत हो जाएगा। मुझे और भी जो कुछ करना है वो आप मुझे बता देंगे, तो अगले एपिसोड में भी उसका काम आ जाएगा। हाँ, तो अगला एपिसोड अपना ये है, लेकिन उसमें और मैं क्या कर सकता हूँ, ये आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो, कैसे कैसे लोगों को ये बात और भी अच्छी तरह से मिल जाए। ओके, तो फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू।